हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे कुछ ही मिनटों में तैयार होने वाली बहुत ही टेस्टी गोभी आलू की सब्ज़ी। तो देख सकते हैं आप, देखने में कितनी टेस्टी दिख रही है और इसका लक्ष्चर और कलर भी कितना अच्छा आया है। तो चलिए इसकी रेसिपी जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 से 3 लोगों के लिए ये सब्ज़ी बनाई है, जिसके लिए मैंने 4 मध्यम साइज़ के आलू को छीलकर काट लिया है छोटे छोटे डाइस में। और मैंने एक प्याज ली है जिसकी आई मैंने काट के निकाल ली है। इस तरह से आप भी आई को काट के निकाल लें और प्याज को चॉप कर लें। बिल्कुल महीन महीन छोटे छोटे पीसेस में प्याज को सही से चॉप कर लें। बिल्कुल बारीक चॉप करनी है प्याज को। इस तरह से मैं कर रही हूँ, उसी तरह से आप भी करें। तो इस मौसम में प्याज जमने लगता है तो इसमें ग्रीन ग्रीन रेशे आ गए हैं। तो इन ग्रीन रेशों को आप हटा लें और उसके बाद प्याज को बारीक सही से छोटे छोटे पीसेस में चॉप करें। मैं तो यहाँ चाकू से कर रही हूँ, आप चॉपर से भी कर सकते हैं। जिससे जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप प्याज को महीन महीन चॉप कर लें। मैंने यहाँ पे बहुत बारीक प्याज को चॉप कर रही हूँ। मैंने चॉप कर लिया है प्याज को। अब मैं प्याज को साइड कर रख लूँगी। इस तरह से मैंने प्याज को चॉप कर लिया। तो मैं प्याज को सही से धोकर और बारीक चॉप कर रही हूँ। बिल्कुल आप भी इसी तरह से चॉप करें प्याज को, बिल्कुल महीन महीन बारीक। और उसके बाद मैंने इसे एक तरफ कर रख लिया है। अब मैंने गोभी ले ली है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की है, तो मैं इसका डंठल काट कर निकाल ले रही हूँ। अभी सर्दियों के मौसम में गोभी बहुत अच्छी मिलती है और इसमें बहुत अच्छी टेस्ट होती है। ऐसे तो अभी हर सीजन में गोभी मिल जाती है, मगर जो सर्दियों के मौसम में जो गोभी मिलती है उसकी टेस्ट थोड़ी अलग होती है और इसमें बहुत अच्छी टेस्ट आती है। तो मैं 3 से 4 लोगों के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा गोभी काट के निकाल लिया है क्योंकि मुझे इतनी ही गोभी की ज़रूरत है। और मैं इसे अब छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। ऐसे तो सभी इसी तरह से गोभी काटते हैं, पर फिर भी मैंने यहाँ पे दिखाया है कि मैं किस तरह से काट रही हूँ। इस तरह से गोभी को काट लें लंबे लंबे, उसके डंठल जितने हैं वो निकाल दें और गोभी के जो डंठल है उस पर मैं क्रॉस लगाते जा रही हूँ। इसी तरह से आप भी, ऐसे तो हाथ से ही कट जाती है गोभी के जो फूल होते हैं, लेकिन डंठल जितने भी लंबा आपको रखना है उतना आप अपने अनुसार रख सकती हैं, जैसा आपको पसंद है, जिस तरह का फ्लेवर आपको पसंद आता है। और उसके डंठल पे क्रॉस लगाते जाएं और क्रॉस लगाते हुए आप सही से गोभी को बड़े बड़े ही टुकड़े रखें, क्योंकि ज़्यादा छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो वो बहुत हलवा जैसा हो जाता है, इसलिए बड़े टुकड़े ही मैंने रखे हैं यहाँ पे। अब मैं इसे धोने के लिए डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने नमक का पानी लिया है जिसमें इसे कुछ 5-10 मिनट के लिए मैं डालूँगी, क्योंकि आजकल गोभी में बहुत सारे कीटनाशक और कीड़ा मकोड़े होते हैं इसलिए। और मैंने यहाँ पे एक बड़ा टमाटर लिया है जिसे मैं पीलिंग कर रही हूँ। पीलिंग कर लेना, मैं पीलिंग कर ही टमाटर को डालती हूँ, क्योंकि इसकी आजकल टमाटर में स्किन बहुत ही मोटी आती है, जो कि जब खाते समय मुंह में आती है तो लोगों को पसंद नहीं आती है। तो इसलिए मैं इसे पीलिंग कर ले रही हूँ, उसका छिलका से अच्छे तरीके से निकाल ले रही हूँ। पूरे टमाटर का छिलका आप निकाल लीजिए। जो छलनी आती है छिलने वाली, उसी से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। बहुत ही आराम से छिलनी से, जिसे हम आलू वगैरह छीलते हैं, खीरा छीलते हैं, उससे टमाटर की भी स्किन सही से निकल जाती है। और अब मैं इसे चॉप कर लेती हूँ। स्किन निकाल कर जब हम टमाटर डालते हैं तो प्यूरी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल प्यूरी का जैसा लक्ष्चर और टेस्ट आता है और बहुत ही जल्दी ये पक भी जाता है, फ्राई हो जाता है और बिल्कुल प्यूरी जैसी टेस्ट आती है। बहुत जल्दी ये सॉस जैसा पिघल जाता है और भुनता भी अच्छे से है। अब मैंने यहाँ पे गैस पे एक पैन चढ़ा लिया है जिसे गर्म होने के लिए चढ़ाया है। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून या स्वादानुसार नमक डाल लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून हल्दी भी डाली है। इसी गर्म पानी में हम गोभी को सही से धोएंगे, क्योंकि गोभी को धोना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे कीटनाशक सब्जियों और फलों में डाली जाती है, तो इस तरह से गर्म पानी में हल्दी और नमक के पानी में धोने से इसके सारे कीड़े मकोड़े भी मर जाएंगे और
और इससे कीटनाशक का भी जो छिड़काव होता है वो भी बहुत कमेगा, क्योंकि हर सब्जी फल जो भी आप घर पे लाएं उसे नमक और सिरके के पानी में आधा घंटा के लिए ज़रूर डालें, क्योंकि आजकल ये करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इस तरह से हिलाते डुलाते हुए मैं 5-10 सेकंड बस गर्म पानी में इसे रखूँगी। अगर गोभी काले से भी हो जाते हैं तो नमक और हल्दी के पानी में डालने से गोभी फिर से बिल्कुल इसका कलर बहुत इन्हेंस होता है, बहुत अच्छे तरीके से इसका कलर आ जाता है। तो ये ज़रूर करें, इससे बहुत अच्छी कलर और फ्लेवर आती है। और गोभी कभी कभी रखे हुए काली भी पड़ जाती है तो वो भी बहुत साफ़ हो जाती है इससे, और बहुत अच्छा कलर एक आ जाता है। ये करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं कर रही हूँ। वैसे तो सब लोग करती हैं, फिर भी मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। तो मैंने सारे गोभी को नमक और हल्दी के पानी जो गर्म में डाला था निकाल के रख लिया है। मैंने यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं, तेज़पत्ता के कुछ पत्ते, लाल मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची, दालचीनी के टुकड़े, हल्दी का भी पाउडर, जीरा, अदरक को मैंने इस तरह से काट लिया है और लहसुन के कुछ क्लोव लिए हैं। इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में डालूँगी और इन्हीं मसालों को मैं सब्ज़ी में डालने वाली हूँ। तो आप देख लीजिए सही से कि मैंने यहाँ पे कौन कौन से मसाले का उपयोग किया है। तो इस तरह से मैं सारे मसाले को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बहुत अच्छे तरीके से इसे फाइन ग्रेट करूँगी। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इस मसाले को मैं पीस लूँगी। सारा जीरा, धनिया का सीड जो भी था, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, लाल मिर्च, सब कुछ को मैं यहाँ पे एक इकट्ठे ही पीस लूँगी। सब कुछ को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल लिया और कुछ सीड यहाँ पे धनिया के और मेथी के, जीरा के और लाल मिर्च के 2 और 1 लौंग और तेज़पत्ता को मैंने अलग करके रख लिया है। इसे मैं बाद में यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने इसी प्लेट में इसे रहने दिया है। और अब मैं सही से मैंने कुकर को गर्म होने के लिए चढ़ा लिया है। कुकर बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो जाना बहुत ज़रूरी है। और ये एक लाइफ हैक भी है, अगर कुकर सही से गर्म नहीं होता है या जिस भी बर्तन में आप खाना बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रही है, भुजिया बना रही हैं या जो भी फ्राई कर रही हैं, अगर वो बर्तन पूरी अच्छे तरीके से गर्म नहीं होता है तो सब्ज़ी अच्छे तरीके से भुनती नहीं है, वो चिपकने लगती है। और यही प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है, इसलिए मैं यहाँ पर ये शेयर कर रही हूँ। खाना बनाते समय वो चिपक जाता है बहुत जल्दी, तो बर्तन का गर्म हो जाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कुकर या जो भी बर्तन आप इस्तेमाल कर रही हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो जाना चाहिए, पूरा गर्म। मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है और मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। मैंने सरसों का तेल लिया, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करती हैं आप उसका उपयोग कर सकती हैं। मैंने यहाँ जो गोभी धो के रखी थी उसे मैं अभी अच्छे से फ्राई करूँगी। इसे लाल होने तक मैं बिल्कुल हिलाते डुलाते हुए कुकर में ही सही से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि गोभी का फ्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गोभी फ्राई नहीं होती है तो एक अच्छी सी टेस्ट नहीं आती है। तो गोभी बहुत अच्छे तरीके से जब तक ये लाल ना हो, लाल हो जाने तक हम गोभी को हिला डुला कर फ्राई करते रहेंगे। तो मैं भी यहाँ पे चलाते हुए गोभी को फ्राई कर रही हूँ। मैंने थोड़ा दो चम्मच, कुछ ही चम्मच ऑयल का यूज़ किया है, क्योंकि आजकल लोग बहुत डाइट फॉलो करते हैं और ये ज़रूरी भी है। हमारा हेल्थ सही होगा तभी हम हर खाने पीने की चीज़ों में कम ही ऑयल डालें। तो यहाँ पे सही से अगर बर्तन गर्म होगा तो बहुत कम ऑयल में ही जो भी आप फ्राई करना चाहती हो बहुत अच्छे से फ्राई होता है और ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है और छोड़ नहीं लगता है। और जो भी 1-2 चम्मच की ऑयल हम लोग डालते हैं वो सही से वो फ्राई होने के बाद भी वो छूटने लगता है। तो मैंने बस 2 ही चम्मच ऑयल का यूज़ किया है और अच्छे तरीके से लो टू मीडियम आंच पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे हमेशा हिलाते डुलाते हुए फ्राई कर रही हूँ। इधर उधर जाने से कभी कभी जलने लगता है और जलने के बाद अजीब से एक स्मेल आने लगती है जलने की। इसीलिए बस लाल होने देना, हल्का ब्राउन होने तक ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हिलाते डुलाते हुए आप सही तरीके से फ्राई कर लें। अब ये फ्राई होने लगा, देखिए इसका कलर बदल रहा है, ये बिल्कुल लाल जैसा हो गया, गोभी लाल हो गई है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी से फ्राई हुई है।
बहुत अच्छी सी कलर इसकी चेंज हो गई है। तो अब मैं इसे निकाल कर एक अलग प्लेट में रख लूँगी। जैसे कि मैं इसे निकाल ली हूँ अब कुकर से, तो मैं इसे सेपरेट करके अलग रख ली हूँ। कुकर तो अभी गर्म ही है, तो मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल फिर से डाल ली हूँ। ऑयल गरम, कुकर गरम था तो अभी मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और मैंने जो भी सीड्स रखी थी, मेथी, धनिया, जीरा और तेज़पत्ता, लौंग, इलायची और 2 लाल मिर्च मैंने यहाँ पे फ़ोरन के लिए डाले हैं। फ़ोरन चटकने की आवाज़ आ रही है, ये अच्छे से सही से चटक जाएगा। उसके बाद इसकी कलर भी हल्की हल्की चेंज होने लगी है। तो फ़ोरन अच्छे इस तरह से डालने से बहुत अच्छी सोनी खुशबू आती है। मैंने जो आलू को धो के रखा था, छोटे छोटे डाइस किए थे, मैं अभी आलू को भी बहुत अच्छी तरीके से हिलाते डुलाते हुए फ्राई कर लूँगी। क्योंकि आजकल आलू लोग कहते हैं कि बहुत मीठा सा आता है या फिर पहले जैसा टेस्ट नहीं रह गया, इसलिए आलू को बहुत अच्छे तरीके से लाल होकर फ्राई हो जाना ज़रूरी है। आलू जब तक फ्राई नहीं होता है तो सब्ज़ी में अजीब अच्छी स्मेल नहीं आती है और उसका टेस्ट भी नहीं इन्हांस होकर आता है। तो आलू को भी हम बहुत अच्छे से लाल होकर जब तक वो ब्राउन हो जाएगा तब तक हम फ्राई करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं हिलाते डुलाते हुए अच्छे सही से आलू को फ्राई कर रही हूँ। इसी तरह से अगर आप देखकर बना रहे हैं तो आप भी करें, आलू को लाल कर ले। अब मैंने चॉप कर जो ऑनियन रखी थी, मैंने ऑनियन को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है और प्याज को भी हम इसी तरह से लाल कर फ्राई करेंगे। जितनी भी सब्ज़ी हम डालेंगे उसे सही से फ्राई करेंगे, तभी एक अच्छी स्मेल और टेस्ट आती है। प्याज को भी हम लाल कर लेंगे इसी तरह से। 6 मिनट लगेंगे यहाँ पे, सेकंड में ये हो जाएंगे। हम यहाँ पे लो टू मीडियम आंच रख रहे हैं, आप भी इसी तरह से करें। और मैंने जो टमाटर को चॉप करके रखा था उसे भी मैंने ऐड कर लिया है और अब सब कुछ साथ में हम फ्राई कर रहे हैं। तो इस तरह से आप फ्राई करें। तो देखिए अब ये सारी सब्ज़ी का कलर चेंज होने लगा है। हम इस तरह से हल्के लो टू मीडियम आंच पे इसे फ्राई कर रहे हैं। और मैंने जो मसाला अभी पीसा था उसे ही मैं यहाँ पे सबको अच्छे तरीके से मैं इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में पीस ली हूँ। और मैंने कोई भी अलग से मसाले का यहाँ पे उपयोग नहीं किया है। मैं उसी मसाले को अच्छी तरीके से पीस ली हूँ और उसे ही मैंने यहाँ पे डाला है। और इसके बाद अब हम मसालों को भी बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन होने तक, जब तक इसमें सोनी सी एक स्मेल नहीं आने लगी कि सोनी को, और स्वादानुसार नमक डाल लें। तो मसाले को डालकर और मैंने यहाँ पे नमक डालकर अब इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। लो टू मीडियम आंच को मैंने गैस पे रखा है और इस तरह से हम हिलाते डुलाते हुए मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि फ्राई होना मसाले का भी बहुत ज़रूरी है। अगर मसाला सही से फ्राई नहीं होता है तो एक कड़वी लहसुन की स्मेल आने लगती है। तो मसाले को बहुत ही अच्छे से मैंने 2-2 चम्मच ऑयल मैंने यहाँ पे कम डाला था, इसलिए मैं 2 चम्मच पानी डालते हुए, ताकि ये चिपके ना और ये फ्राई भी सही से हो जाए, इसलिए मैं बीच बीच में 2-2 चम्मच पानी भी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इससे नीचे से वो जो लग रहा था मसाला वो लगेगा नहीं और सही से ये फ्राई होगा। तो मैं इस तरह से 2-2 चम्मच पानी ऐड कर के इसे फ्राई कर ले रही हूँ सही से, जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, सोनी सी खुशबू जो मसाले की भुनने के बाद आती है, तब तक मैं इसे फ्राई करूँगी। तो इसमें आप बिल्कुल भी आलस ना करें, मसालों को अच्छे तरीके से फ्राई कर रही, क्योंकि मसाला कभी कभी कच्चा रह जाता है, तो इसी के कारण हमारी सब्ज़ी का टेस्ट सही से नहीं आ पाता है और टेस्ट नहीं अच्छी आती है, मसाले कच्चे रह जाते हैं इसके कारण। तो अब मैंने गोभी जो फ्राई किया था उसे भी मैंने ऐड कर लिया है, ताकि मसाले इसके साथ भी मसालों के साथ गोभी फ्राई होगी तो मसालों की टेस्ट इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से जाएगी और अच्छी एक टेस्ट इन्हांस होकर आएगी। नहीं तो गोभी अगर लास्ट में डालती तो मसाले के साथ ये भूनते नहीं, जिसके कारण इसमें मसालों का अच्छे से फ्लेवर नहीं आता। तो मैंने गोभी को ऐड कर अच्छे से अब फ्राई करना इसे भी शुरू कर दिया है। गोभी को तब तक पकाएं जब तक कि अच्छे से फ्राई। तो मैंने थोड़ी सी 1/2 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, जिससे कि एक अच्छी सी कलर इन्हांस होकर आती है और एक अच्छा लक्ष्चर भी दिखने में लगता है। जब अच्छा दिखता है तभी बच्चे या कोई भी खाना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पे 2-2 चम्मच पानी को डालते हुए यहाँ पे सही से इसे फ्राई कर लेना चाहती हूँ और मैं इसी तरह से हिलाते डुलाते हुए इसे फ्राई कर रही हूँ। देखिए मैंने कैसे, और साइड में मसाले लग जाते हैं उसे भी आप
जो भी स्पैचुला है उसका यूज़ करते हुए उसे भी निकालते रहें और सही से उसे हिलाते डुलाते हुए फ्राई करें। तो मैं यहाँ पे इस तरह से सही से इसे फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल ब्राउन कर जब तक इसकी सोनी सी खुशबू नहीं आने लगी। मैं सब्ज़ी को तभी तक पकाऊंगी जब तक गोभी का डंठल अच्छे से ना पक जाए। और डंठल को हमेशा नीचे की ओर रखें और उसके फूल को ऊपर की ओर रखें, क्योंकि फूल बहुत जल्दी पक जाता है और डंठल पकती नहीं है। तो डंठल को हमेशा नीचे की ओर करके रखें। देखिए यहाँ फ्राई करने में थोड़ा समय तो लगेगा, मगर सब्ज़ी अच्छी सी टेस्ट और खुशबू आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। सब्ज़ी को हिलाते मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका ऑयल ना छोड़ दे। ऑयल जब बर्तन में नीचे से छोड़ने लगता है, मसाला ऑयल छोड़ देता है, तो पता चलता है उससे कि हाँ सब्ज़ी अच्छे से भुन गई है। मुझे थोड़ा ग्रेवी भी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ग्रेवी के लिए। जब मसाले सही से भुन गए हैं तो, और सारे गोभी के डंठल को मैंने पानी में नीचे की ओर रखा है, उसके फूल को ऊपर की ओर रखा है ताकि डंठल सही से पक जाए। और मैं इसे प्रेस नहीं करूँगी, क्योंकि प्रेस करने के बाद फिर सब्ज़ी बिल्कुल हलवा जैसा हो जाता है, ना गोभी का पता चलता है ना आलू का पता चलता है, और कोई लोग खाते नहीं हैं। तो मैं बस ढक्कन 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए लगाऊंगी, इसे प्रेस नहीं कराऊंगी। और मैं बीच बीच में गोभी को निकाल कर भी चेक करूँगी कि उसका डंठल पक रहा है कब तक। तो मैंने बस ढक्कन लगाया, मगर इसे मैं प्रेस नहीं करूँगी, बस ढक्कन लगाकर बहुत ही पूरा स्टीम कर दी हूँ, और ढक्कन को मैं जल्दी ही खोल लूँगी। तो मैंने यहाँ पे मैं चेक कर ले रही हूँ कि हाँ ये गोभी का डंठल सही से पका है या नहीं पका है। जब उसका डंठल पक जाएगा तभी तक मैं इसे पकाऊँगी। गोभी बिल्कुल मैश जो हो जाती है, हलवा जैसी हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं मुझे पसंद है। तो हमारी सब्ज़ी पक के रेडी है। मैंने एक सर्विंग बॉल ले लिया है दिखाने के लिए आप लोगों को कि इसका लक्ष्य कैसा आ रहा है, कैसा ये दिख रहा है। देखिए हमारी गोभी बिल्कुल भी गली नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी सी है और बहुत अच्छे से पक गई है। तो देखिए कितना अच्छा, बिल्कुल टेस्टी सब्ज़ी, और देखने में भी बिल्कुल लक्ष्य इसका बहुत अच्छा आ रहा है, अलग ही कलर है। और मैं गार्निशिंग के लिए धनिया के पत्ते यहाँ से पत्तों से गार्निशिंग कर रही हूँ, जिसे मैंने चॉप करके रख लिया था। अभी मैं धनिया के पत्तों से ऊपर से इसे बस गार्निशिंग कर रही हूँ। तो देखिए मिनटों में बस कितनी अच्छी सी गोभी की सब्ज़ी तैयार है, ना गोभी गली है, और बिल्कुल सब्ज़ी हमारा कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल हलवा जैसा नहीं हुआ है। जब अच्छा दिखता है तभी बच्चे इसे खाते हैं। तो इस सब्ज़ी को आप इंजॉय करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और बच्चों को लंच डिनर में या फिर अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को या किटी पार्टी में इस तरह से आप बनाएं और सर्व करें। और ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।